हाय फ्रेंड्स, सो चलिए चलते हैं। हम आज बात करते हैं सर्वर 2019 और 2022 के कंपैरिजन और फीचर्स के बारे में। ओके, सो सबसे चल ओके, सो लेट्स गो। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीज़ इन्फॉर्मेशन की। सो हमारा जो सर्वर 2019 की हम बात करें तो वो अक्टूबर 2018 में रिलीज़ हुआ था, और वहीं पे अगर हम सर्वर 2022 की बात करें तो अगस्त 2021 में रिलीज़ हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट की, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स हमारे 2019 में थे और 2022 में क्या क्या हैं। 2019 में हमारा विंडोज़ डिफेंडर एटीपी था और सील्डेड वीएमएस थे। तो वहीं पे अगर हम बात करें सर्वर 2022 की, तो हमने प्लस सिक्योर्ड कोर सर्वर है। इसमें TLS 1.3 फीचर्स है और SMB ओवर क्विक भी फीचर्स इंक्लूडेड है। SMB और क्विक क्या है कि ये इनेबल करता है कि आपकी फाइल्स को सिक्योर करता है इंटरनेट पे वाया यूजिंग UDP और ऑल्सो TLS 1.3 मेथड के थ्रू। इसमें भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये कुछ फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जैसे इंक्रिप्टेड ट्रैफिक प्रोवाइड कराता है विदाउट VPN में, आइडियल फॉर मोबाइल और नेटवर्क वर्कर्स के लिए। ये पोर्ट यूज़ करता है 443, जो कि HTTPS पोर्ट इनेबल करता है। ये एक सिक्योर पोर्ट है जो कि आपकी डेटा ट्रांसफ़र के लिए इनेबल करता है। वहीं पे अगर हम बात करें SMB और TLS प्रोटोकॉल्स की, तो सर्वर 2019 में हम TLS 1.2 यूज़ करते थे और SMB 3.x यूज़ करते थे। तो वहीं पे अगर हम बात करें तो सर्वर 2022 के लिए, सर्वर 2022 में हम TLS 1.3 मेथड यूज़ करते हैं और SMB ओवर द क्विक और SMB कंपैरिजन यूज़ करते हैं, जो कि इसमें थ्रू कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो अलाउ करता है यूज़र्स और एडमिनिस्ट्रेटर को फाइल कंप्रेस करने के लिए, जो कि नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करने के लिए। सेकंड है कि वो रिड्यूस करता है नेटवर्क बैंडविड्थ यूसेज के लिए, और फास्टर लार्ज फाइल को फास्टर ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करता है। ओके, वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेटवर्क इम्प्रूवमेंट्स की फ्रेंड्स, सो सर्वर 2019 में हमारा स्टैंडर्ड TCP स्टैक यूज़ करते थे, जो कि अगर हम वही बात करते हैं सर्वर 2022 के लिए, तो वो इम्प्रूव्ड है TCP, और इसमें जो प्रोवाइड कराता है रैक और हाई स्टार्ट प्लस प्लस वर्जन यूज़ करता है, जो कि इंक्लूड करते हैं न्यू कंसिंक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम। हाई स्टार्ट प्लस प्लस में रिड्यूस करता है पैकेट लॉस, और डोरिंग कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद वो आपके पैकेट को लॉस करने से बचाता है। रैक में इम्प्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस और रिड्यूसिंग टाइम आउट, जिससे कि टाइम आउट ना हो और परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव करता है। सो वहीं पे अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड क्लाउड इंटीग्रेशन के लिए, सर्वर 2019 में हम बेसिक अजोर आर्क यूज़ करते थे और विंडोज़ एडमिन सेंटर यूज़ करते थे। तो वहीं अगर हम बात करते हैं सर्वर 2022 के लिए, तो इसमें हमारा फुल अजोर आर्क है और अजोर ऑटो मैनेज है। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। डीप इंटीग्रेशन विद अजोर सर्विसेज हैं। अजोर आर्क में हम यूज़ करते हैं यूनिफाइड मैनेजमेंट एक्रॉस इन्वायरमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और अजोर ऑटो मैनेज में ऑटोमेट पैचिंग करता है, बैकअप करता है, और मॉनिटरिंग भी फीचर्स इंक्लूडेड है कि जो आप ऑटोमेट उसमें कर सकते हो 2022 में, जो कि सर्वर 2019 में ऑटोमेशन नहीं था, वो आप मैनुअली उसमें करते थे। बट सर्वर 2022 में पैचिंग, बैकअप और मॉनिटरिंग फीचर्स इंक्लूडेड करे गए हैं, जो कि आप ऑटो मैनेज कर सकते हो। सेकंड है विंडोज़ एडमिन सेंटर। विंडोज़ एडमिन सेंटर में आपको इन्हेंस करता इन्हेंसिड अजोर इंटीग्रेशन ऑन प्रोमाइसिस मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि आप इसमें ऑन प्रोमाइसिस एज वेल एज क्लाउड दोनों आपको वो फीचर्स मिल जाते हैं कि आप वो सर्विस आप ऑन प्रोमाइसिस के साथ इंटीग्रेट करके आप क्लाउड पे भी यूज़ कर सकते हो।
अभी चलते हैं हम स्टोरेज एंड माइग्रेशन की बात करें तो विंडोज़ 2019 में हमारा बेसिक स्टोरेज माइग्रेशन सर्विसेज थी। वहीं पे अगर हम सर्वर 2022 की बात करें तो इनहेंसिड एसएमएस लाइनक्स और नेट ऐप सपोर्ट है। इम्प्रूव करता है एसएमएस फॉर विद सपोर्ट के लिए माइग्रेटिंग फ्रॉम लाइनक्स नेट ऐप एंड ओल्डर विंडोज सर्वर्स को। इसमें क्रॉस सबनेटिंग माइग्रेशन का फीचर्स भी है और क्लस्टर माइग्रेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वहीं पे अगर हम बात करें कंटेनर और वर्चुअलाइजेशंस की तो सर्वर 2019 में लिमिटेड कुबरनेटीज सपोर्ट थी। इंटेल ओनली नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल थी। अगर हम सर्वर 2022 की बात करें तो बेटर K8s सपोर्ट है जो कि एडवांस है और AMD नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है इन्हेंसमेंट टू विंडोज़ कंटेनर, रिड्यूस करता है इमेज साइज को, फास्टर स्टार्टअप है और कुबरनेटीज सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। हॉट प्रोसेस कंटेनर्स फॉर सिस्टम मैनेजमेंट टास्क भी इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें क्लस्टर और एडमिन टूल्स की, सर्वर 2019 में ऑन प्रोमिसेस क्लस्टर ही अवेलेबल थे विद विंडोज़ एडमिन सेंटर के साथ में WAC। सर्वर 2022 की बात करें तो इसमें हाइब्रिड क्लस्टर इंक्लूडेड हैं जो कि आपके ऑन प्रोमिसेस और एज वेल एज क्लाउड पे भी हैं। अपडेटेड विंडोज़ एडमिन सेंटर है, ये इम्प्रूव करता है एसएमएस सपोर्ट के लिए और माइग्रेट करता है फ्रॉम लाइनक्स से नेट ऐप और ओल्डर विंडोज सर्वर्स, इंक्लूडिंग कि आप लाइनक्स सर्वर, आपकी जो एप्लीकेशंस है और आप जो विंडोज़ के ओल्डर सर्वर हैं वो भी माइग्रेट कर सकते हो। एक्रोस सबनेटिंग माइग्रेशन, एक्रोस सबनेटिंग के साथ आप माइग्रेशन कर सकते हो और क्लस्टर माइग्रेशन सपोर्ट भी अवेलेबल है। वहीं पे अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट है कि हम वाई वी चूज़ जो सर्वर 2022, इसमें एक मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स है और इम्प्रूव करता है हाइब्रिड और क्लाउड टूल्स के लिए बेटर कंटेनर एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस भी अवेलेबल कराता है। SMB क्विक ओवर एंड हॉट पैचिंग अजोर, SMB और क्विक ओवर की हमने अभी लास्ट पॉइंट में बात करी है। हॉट पैचिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हॉट पैचिंग मीन्स ये डेटा सेंटर अजोर एडिशन के साथ में आता है जो कि इंस्टॉल करता है अपडेट्स को विदाउट रिबूट के लिए। अगर आप बिना अपडेट रिबूट किए हुए सर्वर भी बिना रिबूट किए हुए आप अपडेट इंस्टॉल कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो डाउन टाइम के। अगर आपका सर्वर स्टार्ट ही नहीं होगा तो आपकी डाउन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अवेलेबल ओनली ऑन अजोर एडिशन। इम्प्रूव सर्विस कंटिन्यूटी, आपकी सर्विस को कंटिन्यूटी इम्प्रूव करता है। Okay, so this is the feature why we choose server 2022.